पूछ रहा हूं यानी कि जिन मंदिरों में तिरंगा लगता है वो भी नहीं लगना चाहिए। आचार्य विक्रमादित्य जी देखिए, इनकी बात छोड़ दीजिए। हाँ। हमारे मंदिर में तो हमारे परमात्मा ने स्वयं कहा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरी, ऐसी परमात्मा से भी ऊपर जननी जन्मभूमि का स्थान है। तो भगवान स्वयं पूजनीय मानते हैं इस धरा को, इस धरा की मिट्टी को, कण कण को। रही बात आज की डिबेट की, अभी यहां कहा गया कि किसी भी धार्मिक स्थल में, इन लोग के धार्मिक जो सो कॉल्ड धार्मिक स्थल ये कहते हैं कि वहां कोई फोटो नहीं लग सकती। मैंने ये ऑफिशियल वेबसाइट से फोटोग्राफ निकाली है, इसके अंदर हजरत बल दरगाह के अंदर बाहर ये फोटो लगी है जिसमें मक्का मदीना की फोटोग्राफ सामने साफ साफ दिखाई जा रही है। इसके बाद दूसरी फोटोग्राफ है कि जिसके अंदर ग्रुप ऑफ फोटोग्राफ्स यहां प्लेस की गई, कई सारी फोटोग्राफ्स जहां पर उससे भाई एक बार सुनो, अरे सुन तो लो ना, मुझे बताइए किसी की भी संस्था इस भारत के अंदर लग सकती है। दूसरी बात, एक बात गाड़ी चलाते होंगे, बिल्कुल गाड़ी चलाते साहब, बिल्कुल चलाते हैं, तमाम मुसलमान गाड़ी चलाते हैं। ये क्या है? जब गाड़ी चलाते हैं तो लाइसेंस भी देते होंगे। लाइसेंस चलाते होंगे, लाइसेंस लेने के बाद आपके पर्स में तो लाइसेंस होता होगा, वो पर्स लेके आप अंदर जाते होंगे, यानी वो भी लेके जा रहे हैं। ये नोट लेके जा रहे हैं जिसमें भी एमएम है। उसके बाद आपका फोन है, आपका फोन है, आपके फोन में किसकी फोटो लगी है भाई साहब? अरे कुछ नहीं, आपके फोन में किसकी फोटो लगी है? आपके फोन में किसकी फोटो लगी है? किसकी फोटो लगी है? आपके फोन में किसकी फोटो लगी? दिखाओ ना, फोन तो ऑफ कर दो, अंदर से मेरी फोटो लगी, फोन तो ऑफ करो। ये आपकी फोटो भी लगा कर अगर लेके जा रहे हैं तो वहां ये अलाउड है। मुझे बताइए, बदतमीजी की इंतहा है कि यानी ये सब अलाउड है, अगर उसके बाद ये नहीं करेंगे क्योंकि राष्ट्र विरोधी है। मेरी नमाज में ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर, ये नहीं चलेगा इस देश के अंदर। इस देश में बिल्कुल नहीं चलेगा इस देश में। मूर्ति या कोई तस्वीर होगी तो मेरी नमाज नहीं होगी भाई। देखिए, देश के प्रतीक है, हम दिल से सम्मान करते हैं, लेकिन अगर खेलने के बाद तो ये बर्दाश्त नहीं होगी, ये नहीं होगी भाई। जब आपकी नमाज के आगे, अगर आपकी नमाज के आगे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है तो अल्लाह आपकी नमाज कबूल नहीं करेगा। एक सेकंड, अगर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आपकी नमाज के सामने पढ़ रहे हैं तो अल्लाह उसे कबूल नहीं करेगा। देखिए, मेरे देश का मेरे देश का सम्मान मेरे सामने है, मुझे नमाज अदा करनी है। मुझे दिख रहा है कि वो सामने एक तस्वीर है तो मैं साइड में नमाज अदा कर सकता हूं। इसमें देश का संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है। जब सड़क पर नमाज पढ़ते हैं तब कहां पढ़ते हैं? सड़क पर नमाज नहीं पढ़ते, सड़क पर नमाज जोड़ पढ़ते हैं। आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? तब सामने कुछ तब तो लोग होते हैं सामने, तब तो फोन में तब तो गाड़ियां तब बोलिए शाहबुद्दीन बरेलवी जी अभी इन्होंने एक जो बात कही इस पर गौर कीजिएगा। इन्होंने कहा कि मैं जहां नमाज पढ़ रहा हूं मेरे सामने अगर कोई ऐसी तस्वीर है या मूर्ति है तो वो फिर मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। मैं पूछ रहा हूं कि अगर संविधान की बात करने वाले लोग, संविधान अगर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है वहां पर, तो क्या मतलब वो नमाज कबूल नहीं करेंगे? अल्लाह ये क्या? एक साहब ने कहा कि मुकद्दस जगह है, अगर वहां पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह आ गया तो क्या वो पवित्र नहीं रहा? क्या वो पवित्रता उसकी खत्म हो जाएगी? क्या बात कर रहे हैं? दो सवाल और पूछ लेने दीजिए मुझे इनसे, फिर मैं जाऊंगा। दो सवाल पूछ लेने दीजिए मुझे जरा। खरे साहब, दो सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए इनसे, फिर मैं जाऊंगा। जी, पहला सवाल मेरा इनसे ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि ये मजार है, दरगाह है, तो भाई वहां पे आज जरा साबरी की कव्वाली गवाए ना, वहां पे शाम को जरा कव्वाली गवाए वहां पे बैठ करके। आज मजार पे तो कव्वाली होती है ना, दरगाह में कव्वाली होती है ना, ये हमारा तो आज जरा कव्वाली के अंदरूनी मामला है। एक और कहूंगा, हम वहाँ पे कव्वाली, दूसरी बात एक और कहूंगा, हम दुआ करें, मेरे चारों सवालों का इनमें से किसी में जवाब नहीं था जो पहले मैंने पूछे। शाहबुद्दीन बरेलवी जी, दुआई देते हैं ना सर, शाहबुद्दीन बरेलवी जी लिखा है ना पाकिस्तान को लेकर के, तो ये हमेशा शाहबुद्दीन बरेलवी जी ऊपर नहीं रख सकते, शाहबुद्दीन बरेलवी देश को ऊपर नहीं रख सकते, समझे? और इनकी महबूबा जो है पाकिस्तानी गधे पे बैठ करके पाकिस्तान का झंडा लेके चलती है। भारतीय जनता पार्टी से हमारी महबूबा रोज गधे पे झंडा लेके चलती है भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर तुम्हारे वक्त उठाने लगाया देते करना जाके हम अपने मजहब में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम उखाड़ के फेंकेंगे बाहरी अगर आप हरकत करेंगे। क्या बोलते हो तुम? आप
छोड़ दो। पूरे हिंदुस्तान में नफरत का माहौल आपने पैदा करके रखा है। अब हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश के अंदर जो देश के साथ गद्दारी करेगा, देश का अपमान करेगा, देश के झंडे का अपमान करेगा, संविधान का अपमान करेगा, अब उनको उखाड़ के फेंकने का टाइम आ गया, देशद्रोह में अंदर करने का टाइम आ गया। और जिनको देश के चिन्हों से नफरत है, देश छोड़ के चले जाए, साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ, देश छोड़ के चले जाए, कहीं और जाके रह ले। इस देश के अंदर वही रहेगा जो देश के प्रतीकों का सम्मान करेगा, राष्ट्र का सम्मान करेगा, और राष्ट्र के साथ जो गद्दारी करेगा उनको इस देश से बाहर निकालने का समय, खदेड़ने का समय अब आ गया। बिल्कुल बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। आप ही की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, नाकाबिले बर्दाश्त है। उनको इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल इस देश के प्रतीकों के साथ जो सम्मान नहीं करना चाहते, वैसे चुमा देंगे और वैसे ड्रामे करेंगे इस देश के अंदर। हम यही रहेंगे, बानियां दी हैं इस मुल्क के लिए। आपने क्या किया? एक करके बोले, चलिए पाकिस्तान आप एक करके बोले। आरपी सिंह जी। जी न्यूज़।